बुराड़ी चौक का नाम अब हुआ कांसीराम चौक। 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर कांसीराम चौक का हुआ शिलान्यास। स्थानीय विधायक संजीव झा एवं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान द्वारा किया गया नामकरण। जय 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 भीम के नाम से गूंजा बुराड़ी चौक। देखिए आकाश न्यूज की एक खास रिपोर्ट। अभी लोग जय भीम। मान्यवर कांसीराम साहब ने दो बार यहाँ शिरकत की और यहाँ पे आके उन्होंने समाज को जगाने का काम किया। तो मेरी, क्योंकि अब दिल्ली सरकार भी यहाँ है और दिल्ली नगर निगम भी यहाँ बैठी हुई है, तो आपके मुख से मैं घोषणा करवाना चाहता हूँ कि इस चौक का नाम कांसीराम चौक का आप डिक्लेयर करें। जोरदार तालियां। मुझे मौका मिला मंच पे आने का और इन बच्चों ने कोशिश की है, आप उसका ओपनिंग भी करें। धन्यवाद। देखिए, हर वो कदम जो समाज को प्रेरणा देता है या समाज को जोड़ने का काम करता है या जिसके कारण समाज आगे बढ़ता है, मुझे लगता है कि वो सब हमारे लिए अनुकरणीय है। मैं आपके इस जो आपने घोषणा किया है, अगर समाज को प्रेरणा मिलता है, मैं बिल्कुल उसके साथ। 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के शुभ अवसर पर बुराड़ी गांव के चौक यानी कि जनता मिडकोच के सामने के चौक का नामकरण कर कांसीराम चौक बना दिया गया। प्रत्येक वर्ष की बात, इस वर्ष भी यहां पर युवाओं द्वारा जाटो मोहल्ला बस्ती के सभी युवाओं द्वारा कार्यक्रम रखा गया था, जिस दौरान स्थानीय विधायक संजीव झा भी मौजूद थे। वहीं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट रामवीर चौहान ने संजीव झा से डिमांड की कि इस चौक का नामकरण आप कांसीराम चौक के नाम से करें, क्योंकि पहले से ही बोर्ड लगाए गए थे और नामकरण करने की तैयारी कर दी गई थी। इसलिए विधायक संजीव झा ने भी इस मौके का फायदा उठाते हुए इस चौक का नामकरण करने का शिलान्यास कर दिया। वहीं एडवोकेट रामवीर चौहान ने साइन बोर्ड पर मालार्पण कर और ध्वज फहराकर विधिवत नामकरण किया कांसीराम चौक का। उन्होंने कहा कि पिछले कई सालों से लगातार हम मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सत्ता में बैठे लोग सुनते नहीं, इसलिए हमने पहले से ही तैयारी कर दी थी कि अगर ये सत्ता में बैठे लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग स्वयं इसका नामकरण कर देंगे। आइए सुनते हैं उन्होंने और कुछ क्या कहा। से ही हमने उसकी ओपनिंग करवाई है। दिल्ली सरकार, ये जो पीडब्ल्यूडी का रोड है, 100 फुट का रोड, ये दिल्ली सरकार के अधीन आता है। दिल्ली सरकार के एमएलए ने इस चौक का उद्घाटन, इसका नामकरण किया है। और आपको याद है पिछली बार भी आप लोग यहीं पे थे, तो मैंने अनिल त्यागी जी जो निगम पार्षद थे यहाँ बुराड़ी के, उनसे रिक्वेस्ट करी थी, लेकिन उन्होंने आनाकानी कर दी। तो हमारे नौजवान बच्चों ने कोशिश करके ये बोर्ड बनवाया और आज आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के विधायक हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार में हमने, क्योंकि हम ऑफिशियली कोई कैपेसिटी हमारे पास सरकारी नहीं है, तो हमने सरकार की तरफ से ये उद्घाटन करवा दिया है, दिल्ली नगर निगम से भी और पीडब्ल्यूडी की तरफ से दिल्ली सरकार से भी। अब ये कांसीराम चौक ही रहेगा, ये ऐतिहासिक चौक है। जैसे जैसे इस चौक का नामकरण आगे बढ़ेगा, ये पूरे क्षेत्र में प्रेरणा देगा। कांसीराम साहब ने जिस तरीके से एक जन को बहुजन में कन्वर्ट किया, तो ये हमारे सारे बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत है ये चौक। और ये ऐतिहासिक चौक इसलिए है कि कांसीराम साहब 2 बार इस चौक पे आके अपनी स्पीच करके गए हैं। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। लोकसभा का चुनाव यहाँ से लड़ा उन्होंने 1989 में। कांसीराम साहब ने यहीं से चुनाव लड़ा था, पूर्वी दिल्ली से। तो हमारे बच्चों ने ये दूसरा, पहला चुनाव 89 में, दूसरा भी लड़ा था, फिर उसके बाद तो 10,000 वोट कम हो गए। तो अब दिल्ली सरकार का, अब ये परीक्षा है दिल्ली सरकार की और यहाँ के विधायक की और आम आदमी पार्टी की, कि वो दलितों का प्रेम जो है उसको दिखाए और उसका इस चौक को, जो नॉमिनी कमेटी है, नॉमिनी कमेटी में इस चौक को डिक्लेयर करें कांसीराम चौक।
हमने ये उनके पाले में गेंद डाल दी है, हमने अपना काम कर दिया। अब दिल्ली सरकार दलितों के हितैषी होने की बात करती है, हमारे वोट पे राज कर रही है, तो वो करके दिखाए इसको। हमने इसीलिए उनसे उद्घाटन कराया है।